मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुर्हरि। मेरा तो एक ही ध्येय रहता है ना, जो सनातन धर्म का जो है ना किस प्रकार से प्रचार प्रसार हो और हम लोग सनातनी बच्चे बूढ़े नित्य कर्म के हिसाब से ही अपने सनातन को आगे बढ़ाते रहे। आज मेरे मन में आया है कि प्रत्येक व्यक्ति पूजा तो करना चाहता है मगर उनको पूजा करना नहीं आता है। वैसे किस प्रकार से छोटा मोटा पूजा हो तो आप स्वयं से भी अगर आपको पंडित जी नहीं मिले तो कर लें, वह मैं आप लोग के समक्ष बता रहा हूँ। कोई भी एक जगह हो, उस जगह में आपको पीढ़ा उपलब्ध हो तो पीढ़ा लीजिए, पीढ़ा नहीं हो तो कुछ भी एक ऊंचा जो है सो कुछ कर लीजिए चौकी टाइप का, और उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा ले। मन की भ्रांतियाँ ये नहीं ले जो भाई सफ़ेद ही देना है, लाल ही देना है, पीला देना है, नहीं। हमारे भगवान जी को लाल पीला कोई भी वस्त्र पे आप जो है विराजमान कर दीजिए। जिस देवता का पूजन करना हो उनको जो है मिडिल में पहले बैठा ले। और सर्वप्रथम जो है ना हम लोग गणेश जी का पूजन करते हैं, उसके बाद उन आराध्य देवता का पूजन करते हैं। आप अपने साइड एक बाएं साइड में ना घी का दिया तैयार करके जला लें, अगरबत्ती जला लें। अगरबत्ती हो, धूप हो, पहले तो धूप ही जलाया जाता था परंतु कुछ दिनों से अगरबत्ती का ये हो गया, परंतु धूप ही शुद्ध होती है तो अगरबत्ती जला लें। जला लेने के बाद पूजन सामग्री एक थाली में जो है ना चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर उपलब्ध हो तो थोड़ा सा इत्र जो है ना रुई में लगा ले, रुई की फुहा बना ले, और पान सुपारी, फल, प्रसाद सब थाली में रख ले। सर्वप्रथम एक फूल में चंदन लगा करके जो हमारे साक्षी अग्नि देवता हैं उनको जो है ना चढ़ा दे, दिया प्रज्वलित करके वहाँ चढ़ा करके फिर हाथ जोड़ ले। फिर हाथ धुलाई करके जो है ना सो थोड़ा घंटी पर एक फूल चढ़ा दे। घंटी भी जो है ना बाएं साइड में रखना चाहिए और दिया भी बाएं साइड में, भगवान जी के दाहिने में और अपने बाएं में। वह रख करके सर्वप्रथम जो है ना मंगलाचरण, हाथ में पुष्प लेके स्वस्ति वाचन जितना ही आता हो, नहीं अगर आपको आ रहा है संस्कृत में तो हिंदी में ही, हे गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, हे सभी देवी देवता, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ और मैं पूजन का शुभारंभ कर रहा हूँ, यह करके आप चढ़ा दीजिए। वह चढ़ा देने के बाद क्या है ना हाथ में पुष्प लेकर के, चंदन लेके, एक पैसा लेकर के मैं फलाने देवता का फलाने उत्सव में या फलाने कार्य के लिए पूजन कर रहा हूँ, यह बोल के आप जो है ना संकल्प चढ़ा दें। संकल्प चढ़ा देने के बाद जो है सो पूजन करना है तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। अगर तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले हाथ जोड़ के वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंडाय नमः। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन शशत्यदः सुभद्रिकां काम्पिल्लवासिनीम्। अंबिकाय नमः। गणेश जी और अंबिका जी को जो है ना फूल या अक्षत जो है चढ़ा दे। ध्यानम समर्पयामि, ध्यानम आवाहनम। उसके बाद मन का भावना ये होना चाहिए जो उनको बैठने के लिए आसनम समर्पयामि। और जब बैठा दिए तो थोड़ा सा माथा लगाएंगे ना तो पूजा एकदम आराम से हो जाएगा। जिस प्रकार से आपके अतिथि आते हैं तो उनका पाँव धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, मुख में आचमनी कराते हैं और स्नान करने की व्यवस्था देते हैं, उसी प्रकार से पाद्योर्पाद्यम हस्त्योरर्घ्यम मुखेराचमनियम
सर्वांगे सुस्नान्यम समर्पयामि। जिस प्रकार से हम लोग साबुन शैम्पू यूज़ करते हैं, उस प्रकार से दही, दूध, घी, मधु, चीनी इस सब को मथ के मिला करके पंचामृत रहेगा तैयार। थोड़ा सा पंचामृत चढ़ा दीजिए। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। उसके बाद सूता तोड़ के, मूली तोड़ के वस्त्रम समर्पयामि भगवान गणेश जी और अंबिका को। फिर जनेऊ चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद जो है पुनः आचमन करवा दीजिए। फिर एक पुष्प में चंदन, चावल, अक्षत, अबीर, गुलाल ये सब लगा के जो है ना चढ़ा दीजिए। गंधम समर्पयामि, अक्षता समर्पयामि, अबीरादि हरिद्रा चूर्णम समर्पयामि, सुगंधित तैलम समर्पयामि। उसके बाद जो है पुष्प चढ़ाइए। पुष्पम समर्पयामि, बिल्वपत्रम समर्पयामि, दुर्वांकुरान समर्पयामि, गंगणपतये नमः, अंबिकाय नमः। यह जो है ना समर्पयामि के साथ जिस देवता को चढ़ा रहे हैं उनका नाम भी होना चाहिए। इसके बाद जो है थोड़ा अक्षत लेके धूपम दीपम आग्रापयामि, धूप दीप की ओर जो है छोड़ दीजिए। फिर हाथ धो लीजिए। हाथ धो के जो ही चीनी हो, मिश्री हो, पेड़ा हो, लड्डू हो, जो प्रसाद उपलब्ध हो, नैवेद्यम समर्पयामि, गंगणपतये नमः, अंबिकाय नमः। नैवेद्य के बाद जो है ना जल छोड़ दीजिए 3 बार। इसके बाद फल चढ़ाइए। फलम समर्पयामि, फलांते पुनः जल से आचमनी करा दीजिए। इसके बाद 5 सुपारी चढ़ा दीजिए। तांबूलम पूगी फलम समर्पयामि। इसके बाद दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा के बाद गणेश जी को एक अर्घा में जल, चंदन, चावल, फूल, हरिद्रा चूर्ण और सुपारी और एक सिक्का लेकर के रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भवार्णवात् द्वै मातुर्कृपा सिन्धो सानमातुरग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदा अनेन सफल अर्घेन फलदोस्तु सदा मम। ऐसे करके जल दे दीजिए और फिर ये दोनों उंगली से जो है ना नीचा गिरा हुआ जल ऐसे लेकर के नेत्र में जो है ना लगाइए, हृदय में लगाइए। फिर हाथ धो करके और नमस्कार कर लीजिए, प्रणाम कीजिए। पुष्प लेकर के, अक्षत लेके गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। फिर जो लोटा में जल है उस जल को एक बार जो है ना आचमनी से या दूब का पवित्री से या आम के पत्ता का पवित्री से एक बार जल जो है ना छोड़ दीजिए। अनेन पूजनेन गणेश अंबिका देव शांग सपरिवार प्रियंताम नमः। उसके बाद बोलिए गणेश भगवान की जय, अंबिका माता की जय। ऐसे गणेश जी का पूजन करा दिए। बाएं भाग में जो है ना सारा सामग्री से कराइए, चाहे वैसे याद कर लीजिए। बाएं भाग में जो है ना आप वरुण भगवान का आवाहन करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लोटा में आम का पत्ता, गंधाक्षत, पुष्प, सिक्का, सुपारी, सरबोस्ती, पंचरत्न ये डाल के, नारियल डाल के, या सूक्ष्म पूजा है तो सिर्फ लोटी जो पूजा का है ना उसमें थोड़ा स्वस्तिक बना करके और लोटी को ही वरुण देवाय नमः जो विधान गणेश जी में है उसी हिसाब से सिर्फ अर्घ वगैरह का कार्यक्रम नहीं होगा। ओ वरुण देवाय नमः कर दीजिए। इसके बाद जो है ना दाहिने साइड में मातृका 16 मातृकाय नमः गंधाक्षत पुष्पम बिल्वपत्रम धूपम दीपम नैवेद्यम सिंदूरादिभरणम सहितम शर्मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मातृकाय नमः वामे भाग में नवग्रहाय नमः गंधाक्षत पुष्पेन संपूजयामि। गणेश जी के दक्षिण में विनायकाय नमः गंधाक्षत पुष्पेन संपूजयामि। जो है बाएं में ब्रह्मादि पंचलोकपाल इंद्रादि दिक्पालाय नमः गंधाक्षत पुष्प मतलब सारा सामग्री लेकर के या पंचोपचार से पूजन करना है तो वैसे कर लीजिए। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। और उसके बाद कोई प्रधान देवी देवता जो हैं, चाहे सरस्वती पूजा है तो सरस्वती माता का पूजन करना है तो सरस्वती माता का पूजन कैसे करें। आप के पास सरस्वती जी की फ़ोटो होगी, अगर मूर्ति होगी तो उसका विधान तो अलग है, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ करके करना पड़ेगा।
फोटो है तो सरस्वती माता का पहले ध्यान कीजिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मृतां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। भगवती सरस्वत्यै नमः। बीना पुस्तकधारिण्यै नमः। ज्ञानदायिन्यै नमः। एक पुष्प लेके माता सरस्वती को अर्पण कर दीजिए। ध्यानम समर्पयामि। आवाहनम समर्पयामि। आसन के लिए एक पुष्प चढ़ा दीजिए। आसनम समर्पयामि। भगवती सरस्वत्यै नमः। इसके बाद माता रानी को 4 बार जल चढ़ाइए। पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनियम, स्नानियम। इसके बाद पंचामृत से स्नान करा दीजिए। पुनः शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र जो है चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए। माता रानी को पुष्प में लगा करके या अंगुली से जो है ना चंदन लगाइए। चंदनम कुमकुमम अक्षतान सिंदूरम समर्पयामि। भगवती सरस्वत्यै नमः। अबीर और हल्दी का चूर्ण पुष्प में या पत्ते में लेके अबीरम च गुलालम च चोभा चंदनमेव च अबीरेणार्चित देवी मतः शांति प्रयक्ष में अबीरादिहृद्रा चूर्णम समर्पयामि। फिर सुगंधित तैलम समर्पयामि। इसके बाद जो है धूप दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए। उसके लिए अक्षत छोड़ दीजिए या हाथ जोड़ लीजिए धूप दीप का। पुनः हाथ धो करके जो भी प्रसाद पकवान आप घर में बनाई हो या बाजार से मंगाई हो उसको अर्पण करिए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यानान्ते 3 बार आचमन करा करके फल चढ़ा दीजिए। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरुषस्तव तेन मे सफला वाप्ति भवेत् जन्मन जन्मनि। आपको मंत्र याद नहीं हो तो फलम समर्पयामि। मंत्र बोल पाए तो ठीक है, नहीं तो बस समर्पयामि। मन का भावना होना चाहिए एकदम डायरेक्ट, माता मैं सरस्वती को दे रहा हूँ। फलांते आचमनियम समर्पयामि। फिर 5 सुपारी चढ़ा दीजिए। फिर दक्षिणा चढ़ा करके माता रानी को नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार करते हुए माता को प्रणाम कीजिए। ओम घंटासूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकं हस्ताब्जर्दस्तिं गणान्तविलसच्चितां सुतुल्यप्रभां गौरीदे समुद्भवां त्रिनयनाम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीं मनुवजे शुम्भादिदैत्यार्धनिं। माता सरस्वत्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। इस प्रकार से माता सरस्वती को चढ़ा करके फिर जो प्रसाद आप बनाई है एक थाली में, प्रसाद पंचामृत वगैरह जो है ना, उसमें पुष्प डाल के माता रानी को 4 बार जल छोड़ के प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा पर्दा करके जो है ना थोड़ा देर आँख मूंद लीजिए और जो है ना आधा मिनट आँख मूंद के रखिए और मन का भावना यह ग्रहण कीजिए जो माता रानी जो है ना भोग लगा रही है। इसके बाद आचमनी करा करके और उसके बाद माता सरस्वती का नाना प्रकार का आरती है, स्तुति है, वंदना है, जो आपको उपलब्ध हो। कोई पुस्तक से ले लीजिए, गूगल से निकाल लीजिए, सरस्वती का वंदना कर लीजिए। सरस्वती का वंदना करके माथा टेक लीजिए। अब इसी समक्ष जो है ना, यह तो मैं आपके पूजा के लिए बताया हूँ। क्या होता है, प्रधान देवता के पूजन करने से पहले, प्रत्येक पूजा में प्रधान देवता का पूजन होता है। प्रधान देवता के पूजन करने से पहले जो है ना रक्षा सूत्र जो है ना बांध लेना चाहिए। रक्षा सूत्र जो है बांध लेना चाहिए तो बांध लीजिए। और अगर पंडित जी रहेंगे तो आपको विधिवत करवा ही देंगे। अगर आपके पास पंडित जी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है ना, ब्राह्मण तो हैं, ब्राह्मणों की संख्या की कमी नहीं है, परंतु यह जो अंग्रेज़ों की प्रथा का जो है ना, पश्चिमी सभ्यता का प्रथा का प्रचार प्रसार इतना हो चुका है कि हमारे सभ्यता संस्कृति को हम ही नहीं, हमारे सरकार भी भूल गए हैं। संस्कृत की पढ़ाई बंद करवा दी है, संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति कम कर दी है, प्रोफेसरों की नियुक्ति कम कर दी है। तो इसका लोप होते जा रहा है। ब्राह्मण के बच्चे भी जो है ना ब्राह्मण वृत्ति में नहीं आ रहे हैं। तो हमारे सभी सनातनी को तो पंडित मिले, यह संभव नहीं है। इसके लिए जहाँ तक हो सके आप लोग सब क्योंकि जन्मते जायते शूद्र संस्कारा द्विजोत्तमः। देखिए ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण ऊपर से ही बन के आया है, नहीं, पृथ्वी पे आने के बाद ही जो है ना चारों वर्ण
की नियुक्ति हुई है, चारों को चारों काम दिया गया है, परंतु अब जो है ना अपने अपने काम से सब ढीले हो रहे हैं। तो हम लोग सबका काम सब करेंगे, तो सबका काम सबको आना चाहिए। ठीक है, उसमें वह निपुण नहीं होगा मगर थोड़ा बहुत तो होगा ना। इस प्रकार से करके जो है ना हमारे सभ्यता संस्कृति को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा के साथ जो है ना मैं आज अपनी वाणी को समापन देता हूँ। जय श्री राम।